हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन है ना 0 टू रूट पाई ऑफ द फंक्शन x sin x स्क्वायर dx। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसे इंटीग्रेट करना है। So the key concept that we will use over here is integration of sin x dx। ठीक है, कितना होगा माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो लेट है ना, हमारा फंक्शन है x sin x स्क्वायर dx, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज t। ठीक है, अगर x स्क्वायर t का फंक्शन है ना, तो डेरिवेटिव लेने पर तो कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो दिस विल बिकम x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। तो यहाँ हमने डेरिवेटिव x इंटू dx का सब्स्टिट्यूशन डेवलप कर लिया और यहाँ x स्क्वायर को t से सब्स्टिट्यूट किया। अगर हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेफिनेटली लिमिट भी चेंज होगी, है ना। तो हमारा फंक्शन है लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, लेकिन अब लिमिट है हमारी कि जब x 0 था, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा फंक्शन में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आप 0 रख दीजिए, सो t इज इक्वल्स टू भी क्या आएगा t इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू रूट पाई, तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू रूट पाई रख देंगे, सो रूट पाई का स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू t, दैट इज t इज इक्वल्स टू पाई हो जाता है। सो हमारी लिमिट फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन हमारा नाउ कन्वर्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो गई है 0 टू पाई, है ना। x इंटू dx को हम t लिखेंगे और साइन ऑफ x स्क्वायर को लिखेंगे साइन x स्क्वायर को लिखेंगे t, है ना, दैट इज एंड dt बाय 2। सो 1/2 में आउट है ना ऑफ द इंटीग्रेशन रख देती हूँ। सो नाउ लेट अस सी, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है माइनस कॉस x, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c, लेकिन लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 0 टू पाई, तो दिस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, मैं माइनस भी बाहर ले लेती हूँ, तो दिस विल बिकम नाउ, तो थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, हमने साइड कर दिया था, इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना। अपर लिमिट कैसे ओपन होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू पहले पाई रखना है, फिर t की वैल्यू रखना है 0 प्लस c, तो दैट विल बिकम माइनस 1/2 cos पाई की वैल्यू क्या होती है cos 180, है ना। cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस c, तो देखिए cos पाई माइनस cos 0 की वैल्यू हाँ 1 होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -2। ठीक है, -2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा माइनस 1/2 इंटू -2, दैट विल कैंसल, तो ओवर हियर हमारा आंसर आया है 1 प्लस c। तो जो इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू आ गई है वो हम कह सकते हैं +1 ओनली, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ लिख सकते हैं हम इज इक्वल्स टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंप्लीट प्लस c। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।